ऐतिहासिक जो ग्रंथ महाभारत है उसका अंश गीता जो 18 अध्याय एवं 700 श्लोकों में जिसका निर्वचन हुआ, ऐसे भगवान बादरायण में विशिष्टता यह है कि वह अचतुर्वदन होते हुए भी ब्रह्मा है तथा चारों भुजाओं से युक्त नहीं होकर द्विबाहु है। द्विबाहु अपरो हरि ही, द्विभुजाओं को धारण करते हुए भी वो हरि के सदृश है। अभाल लोचन शंभु, और त्रिनेत्र जिनके भाल पर तीसरा लोचन नहीं है फिर भी वह शंभु के सदृश है। ऐसे भगवान बादरायण को मैं प्रणाम करता हूं। उसी पर वेद के तपोमूर्ति विद्वान मधुसूदन ओझा जी के शिष्य मोतीलाल शास्त्री यह राजर्षि विद्या विमर्श गीता विज्ञान भाष्य को लिखा। गीता शास्त्र का यह अपूर्व बुद्धि योग है। उन्होंने संपूर्ण गीता के 64 श्लोकों को ऐतिहासिक गीता का नाम दिया तथा शेष 636 जो श्लोक हैं उनको विशिष्ट ज्ञान विज्ञान भाष्य के नाम से उद्धृत किया और राजर्षि विद्या के अंतर्गत गीता के संपूर्ण विषयों को उन्होंने 4 भागों में विभक्त किया। वह है वैराग्य, ज्ञान, ऐश्वर्य एवं धर्म। इन 4 भागों में यह विद्या को, इस विज्ञान भाष्य को वह उपस्थापित करते हैं। वैराग्य बुद्धि प्रतिपादिनी राजर्षि विद्या, जहाँ किया विद्या है। ज्ञान भी प्रतिपादिनी सिद्ध विद्या जो इसका द्वितीय भाग है। ऐश्वर्य बुद्धि प्रतिपादिनी राज विद्या एवं धर्म बुद्धि प्रतिपादिनी आर्ष विद्या, यही गीता के विज्ञान भाष्य का मुख्य विषय है। सर्व वेदानां रहस्यार्थो निरूपितः तेच सर्वे रहस्यार्था गीतायां प्रतिपादिता। संपूर्ण वेदों के अंतर्गत जितने भी रहस्य है उपस्थापित किए गए ऋषियों महर्षियों के द्वारा, तेज सर्वे रहस्यार्था, उन्हीं सभी रहस्यों का अर्थ गीता विज्ञान भाष्य में श्री मोतीलाल शास्त्री जी द्वारा अपने गुरु मुख से जो सुना उन्होंने उन विषयों को यहाँ पर उन्होंने उपस्थापित किया। यह भाष्य क्या है? भाष्य से विषय के संशय समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि कहा गया है संशय आत्मा विनश्यति, यदि संशय है तो उस आत्मा का विनाश हो जाता है। और सप्त उपदेशात्मक यह विद्या गीता के संपूर्ण 700 श्लोकों को अपने अंतर्गत समाहित किए हुए है। सप्त उपदेश है, वहां संपूर्ण गीता में 700 श्लोक हैं। उसी के अंतर्गत तृतीयोपदेश मूलतः यज्ञ की सार्थकता सिद्ध करते हुए यह स्पष्ट करता है कि यज्ञ कर्म कभी भी बंधन के कारण नहीं हो सकते। यज्ञार्थ कर्मणा अनासक्ति कृत्वात् अबंधनत्वात् अवश्यमेव कर्तव्यम। ये जितने भी यज्ञ हैं, यह यज्ञ कर्म अनासक्त होकर, अनासक्ति भाव से यदि कोई व्यक्ति करता है
वह कभी भी बंधन का भागी नहीं हो सकता। इसलिए कहा अनासक्ति कृत्वात् अबंधनत्वात्, अनासक्त रूप से करें तो अबंधन की प्राप्ति होगी। यह यज्ञार्थ कर्म का उन्होंने विशेष ज्ञान अपने विज्ञान भाष्य में उपस्थापित किया। इस यज्ञार्थ कर्म के अतिरिक्त जितने भी कर्म हैं उन्हीं में यह संपूर्ण लोक नानाविध कर्मों के बंधन में बंध जाता है। अतः भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हैं कि तुम हे अर्जुन आसक्ति रहित होकर संपूर्ण कर्म करें, अथवा यज्ञार्थ कर्म भी हमें बिना आसक्ति रहित होकर ही करना चाहिए। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः। आदि युग पर दृष्टि डालते हुए आचार्य बताते हैं कि यज्ञ के द्वारा प्रजापति ने प्रजा को उत्पन्न कर हमें यह आदेश दिया कि हे मनुष्य, तुम यज्ञ में समृद्ध बन जाओ। अर्थात मनुष्य मात्र की समृद्धि में यज्ञ कर्म, अनासक्त यज्ञ कर्म ही मूल है। हमारे लिए वर्तमान में जो ये नाना प्रकार के यज्ञ हो रहे हैं वो यज्ञ सकाम है, जबकि राजर्षि विद्या कहती है कि यदि हम निष्काम आसक्ति रहित यज्ञ करेंगे तो वह आसक्ति रहित यज्ञ संपूर्ण मानव जाति के लिए अभिलषित फलों का दोहन करके हमें इष्ट फल प्रदान करेगा। अतः वहां पर कहा यह यज्ञ इष्ट काम दुख है। इष्ट काम दुख शब्द का प्रयोग करते हैं, कहते हैं सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एसवो इष्ट काम दुख। यह अभिलषित फलों की को प्रदान करने वाला है। हम यज्ञ में आहुति प्रदान कर देवताओं को तृप्त करें और तृप्तिभूत देवता हमें तृप्त करें। इस प्रकार सद्भाव से हम परम कल्याण के भागी बनेंगे। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेय परम अवाप्स्यतः। यज्ञ से तृप्त हुए देवता हमारे लिए बंधन भोग प्रदान करते हैं। बंधन रहित भोग हमें प्रदान करते हैं। उन देवताओं से प्राप्त भोगों को उनको समर्पित न करके जो मनुष्य भोग करता है वह स्थेन है, चौर है। यज्ञोचिष्ट की व्याख्या करते हुए आचार्य विज्ञान भाष्य में लिखते हैं कि यज्ञोचिष्ट भक्षण करने वाला पुरुष समस्त पापों से निवृत्त हो जाता है। जो स्वयं के लिए ही अन्न परिपाक करते हैं वे विशुद्ध पाप के भक्षण करते हैं, पाप का भक्षण करते हैं। अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है तथा प्रजन्य से अन्न उत्पन्न होता है। परस्पर समन्वय है, अंगांगी भाव उपस्थापित किया गया है और उसी यज्ञ से प्रजन्य उत्पन्न होता है और कर्म से यज्ञ उत्पन्न होता है। अन्नाद भवति भूतानि प्रजन्याद अन्न संभवः यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। अर्थात
कर्म से ही, कर्म के मूल में, यज्ञ के मूल में कर्म ही है, परंतु वह अनासक्त, आसक्ति रहित कर्म की वहां पर आचार्य चर्चा करते हैं। ये ब्रह्म अर्थात वेद से कर्म उत्पन्न होता है और अक्षर से ब्रह्म का विकास होता है, न अक्षरम इति अक्षरम। इसीलिए सर्वव्यापक ब्रह्म का यदि हमें ध्यान करना है, उसके विषय को जानना है, तो हमें अनासक्त रूपी कर्म से यज्ञ में प्रतिष्ठित रहना होगा। इस प्रकार संचालित इस यज्ञ कर्म का जो मनुष्य अनुगमन नहीं करता, उसका जीवन पापमय है। वह केवल इंद्रिय सुखों में लिप्त ऐसा पुरुष संपूर्ण जीवन के अमूल्य समय को व्यर्थ ही गवा देता है। वैदिक कर्म त्रिगुण भाव के कारण नहीं है, अपितु हमारी फल कामना उन कर्मों को त्रिगुण भाव का प्रवर्तक बना देती है। इसलिए वहां पर कहा त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्य भवार्जुन है। ये जो हमारी कामना है, यह उसको गुणीभूत करके त्रिगुण भाव का प्रवर्तक बना देती है। इसलिए निष्काम कर्म की वहां पर, निष्काम कर्म पर आचार्य बल देते हैं अपने विज्ञान भाष्य में। सकाम कर्म ही त्रिगुण्य की प्रतिष्ठा है। अतः काम रूप इस नैस्त्रिगुण्य को त्याग कर वेदोक्त मार्ग को अपनाकर हमें कर्म के मार्ग में प्रवृत्त रहना चाहिए। कामना परित्याग से यदि कोई कार्य किया जाए तब बंधन की प्राप्ति नहीं होती, अपितु उस ब्रह्म सत्ता का अभ्युदय होता है, उस ब्रह्म सत्ता का उदय होता है। जिस प्रकार मन का संबंध चंद्रमा से है, एवमेव बुद्धि की प्रतिष्ठा सूर्य से मानी गई है। इसलिए कहा धियो यो न प्रचोदयात्। इस स्रोत सिद्धांत के अनुसार सूर्य ही हमारी बुद्धि का स्वरूप समर्थक है। इसलिए अग्नौ सोमा हुतिर यज्ञ के इस वचन के अनुसार अग्नि में सोमाहुति होना ही यज्ञ है। अग्नि सूर्य और सोम चंद्रमा मन है। यह अग्नि देवता गायत्री छंद से छंदित होने के कारण अष्ट अवयव का रूप धारण करते हैं। विज्ञान भाष्य में इसे अष्टा अवयव संज्ञा से व्यवहित किया गया है। जिस यज्ञ कर्म से इस लोक में अभ्युदय एवं परलोक में निश्रेयस भाव की प्राप्ति होती है, वह यज्ञ कर्म, आसक्ति रहित यज्ञ कर्म वर्तमान में विलुप्त होता जा रहा है। अतः यज्ञ से उन्नति नहीं होकर अवनति की ओर हम बढ़ रहे हैं। अतः हमें अनासक्ति कर्म से यज्ञ करना चाहिए, तब ही हमें निश्रेयस की प्राप्ति होती है। यज्ञ विज्ञान के अभाव में हम नाना भाव लक्षण मृत्यु देवता की ओर आकर्षित हो रहे हैं। जब तक यह राजर्षि विद्या का उपदेश प्रत्येक भारतवासी इसका अध्ययन नहीं करेगा, जब तक भारतवर्ष भगवत प्रदर्शित यज्ञ विद्या का रहस्य नहीं जान सकता। अतः यज्ञ कर्म में प्रवृत्त ही नहीं होगा
तब किसी अन्य उपाय से विश्व शांति की ओर कभी भी अग्रसर नहीं हो सकता। अतः विद्वानों को भी यज्ञ कर्म में प्रवृत्त होना पड़ेगा एवं अविद्वानों को विद्वानों का आश्रय लेना पड़ेगा। यही वास्तविक आधि भौतिक यज्ञ होगा। इस यज्ञ के बल पर प्रजा आदिदेविक यज्ञ का अनुग्रह प्राप्त करेगी। देवता प्रजा का आश्रय लेंगे। यज्ञ से भावित देवता प्रजा पर विशेष अनुग्रह करेंगे तथा उस यज्ञाशीष में वो बताते हैं कि आ ब्रह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम आ राष्ट्रे राजन्य सूरः इखव्योत व्याधि महारथो जायताम। इस प्रकार से यज्ञ फल को बताते हुए कहते हैं, निकामे निकामे न परजन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधय पच्यन्ताम योगक्षेमो न कल्पताम। यही राजर्षि विद्या के तृतीय उपनिषद के यज्ञ विधान का यही यज्ञाशीष है। यही यज्ञ का श्रेय फल है। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तेर दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्थेन एव च।